Hey everyone, this is Ali Ansari and you are watching Shadens Coding School. Welcome back to the another video in our DC series. Today we are about to explore the quicksort, a smart and speedy way to sort the data. हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि क्विकसॉर्ट क्या है और एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स ये कैसे क्या काम करता है और ये भी देखेंगे कि यार रियल वर्ल्ड में क्विकसॉर्ट कैसे यूज करते हैं. कोड को भी देखेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि यार क्विकसॉर्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मर्ज सॉर्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फर्क है, कैसे कैसे उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है और वो तमाम चीजें जो क्विकसॉर्ट से रिलेटेड है. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ और मजा दोनों आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मास्टर द क्विकसॉर्ट टुगेदर. ओके, सो बेसिकली जो हमारी क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम वो भी जो है डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड एल्गोरिथम है. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो इससे पहले एक वीडियो मर्ज सॉर्ट, वो भी डिवाइड एंड कॉन्कर थी. ठीक है, बट इसका एक और नाम बोला जाता है एंड दैट इज ऑल अबाउट पिवट एंड पार्टीशन. पिवट एंड पार्टीशन, सही है, बढ़िया. दोनों वर्ड का मतलब क्या है अभी दोनों समझाता हूं मैं. होता क्या, देखो पिवट मतलब आपने, अगर मैं जनरल वर्ड्स में बताऊं, जनरल वर्ड्स में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो आपने स्कूल में कभी ना कभी 6th या 7th क्लास में या फिर 5th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एक पिवट पॉइंट करके. पिवट पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सराउंड करते हैं. यहाँ पर वैसे कुछ हो कि भैया मेरे अरे में एक पिवट एलिमेंट होगा जिसके इर्द गिर्द सारे के सारे एलिमेंट सराउंड करेंगे, बट कुछ कंडीशन के बेसिस पे. ठीक है, और पार्टीशन तो आपको पता है कि यार कुछ डिवाइड सा हो रहा होगा. ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिवाइड करा था वैसे कुछ डिवाइड हो रहा तो हम उसको पार्टीशन बोलते हैं, पर पिवट एंड पार्टीशन. ठीक है ये डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड एल्गोरिथम, पर पिवट एंड पार्टीशन भी बोला जाता है इसको. बढ़िया. अब आपने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो हमने मर्ज सॉर्ट में कॉन्कर वाला पार्ट पहले देखा था क्योंकि वो थोड़ा बहुत टफ था. वही तो इंपॉर्टेंट था, देखा जाए तो टफ नहीं कह सकते, वो इंपॉर्टेंट था. मेन प्रोसीजर उसी के अंदर थे. डिवाइड तो इजी पार्ट था जो कि हमने बाद में देखा. इन दिस वीडियो इसमें पार्टीशन थोड़ा बहुत इजी है. पिवट को हम जो है थोड़ा पहले देखेंगे. पिवट लिटिल बिट स्टफ. ठीक है, पिवट जो एक पिवट इंडेक्स निकालना, मतलब एक अरे से आप पिवट इंडेक्स निकालोगे ताकि उसके इर्द गिर्द सारे के सारे एलिमेंट घूमेंगे. सही है भाई. इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन क्या है, पहले अपन इंट्यूशन डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम में. मैंने क्या बोला कि भैया आप एक जो है अरे की पिवट एलिमेंट मानोगे या पिवट इंडेक्स मानोगे, उस इंडेक्स के या उस एलिमेंट के पिवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड आप क्या करोगे, सारे के सारे छोटे एलिमेंट रखोगे और उस पिवट एलिमेंट के राइट साइड सारे के सारे बड़े एलिमेंट रखोगे. दैट इज इंट्यूशन. और फिर वो आगे जाके अपन उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्विकसॉर्ट हो जाएगा, ट्रस्ट मी. अब एक चीज ध्यान समझना यहाँ पर कि भैया जो है आपने इंट्यूशन तो बता दी, बट ये जो पिवट निकालें कैसे, अपन पिवट निकालेंगे कैसे. देखो कई बार ऐसा होता है कि यार कुछ लोग जो अरे की फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान लेते हैं, कुछ लोग जो है लास्ट एलिमेंट को पिवट मानते हैं, कुछ लोग जो है मिड एलिमेंट को पिवट मान लेते हैं, कुछ लोग जो है रैंडम फार्मूला चला के हमेशा एक पिवट जो है एक रैंडम फार्मूला से एक इंडेक्स आएगी और फिर उसको पिवट मानेंगे तब जाके प्रोसीजर करेंगे. ऐसा होता है. ठीक है, हम जो इसमें देखने वाले हैं, हम इसमें देखेंगे कि यार फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मानेंगे. ऑल्दो मैं आपको लास्ट एलिमेंट पिवट कैसे मान के सोल्यूशन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया था वो भी बताया था मैं, बट मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मानूंगा और तब जाके मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. सही है भाई. एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज है ना कि हम जो है फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान के क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर अपना सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है भैया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया. चलो इंट्यूशन क्या होती है जरा उस पर बात कर लेते हैं. अभी भी इंट्यूशन ही चल रही है, इंट्यूशन चल रही है. देखो है ना, देखना सभी लोग प्लीज, सभी लोग, क्या आप भी तो बैठे हो बस दोस्त. चलो यहाँ देखो मैंने क्या बोला कि भैया मेरी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पिवट एलिमेंट. जो मेरी फर्स्ट एलिमेंट है दिस इज माय पिवट एलिमेंट. और मैं पता है क्या करूंगा, जिस भी एलिमेंट को, मतलब ऑब्वियस बात है मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट माना है तो उसके बाद से पिवट एलिमेंट के बाद से ट्रैवर्सल चलाऊंगा. ठीक है, एक एक एलिमेंट मिलती जाएगी और मैं कहूंगा कि भैया अगर आप करंट एलिमेंट पिवट से छोटे हो तो लेफ्ट साइड चले जाओ, बड़े हो तो राइट साइड चले जाओ. देखो जरा कैसे, मैंने क्या बोला कि भैया इन दिस सिचुएशन मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान लिया. ठीक है, तो दिस इज माय पिवट, है ना. तो ये मैं यहाँ पर ट्रैवर्सल चालू करूंगा. क्या आप जो करंट एलिमेंट हो पिवट से छोटे हो क्या, हाँ तो आप इसके लेफ्ट साइड आ जाओ. क्या आप पिवट से छोटे हो क्या, हाँ तो आप लेफ्ट साइड आ जाओ. क्या पिवट से छोटे हो, नहीं मैं तो पिवट से बड़ा हूं, तो आप राइट साइड आओगे. क्या पिवट से छोटे हो, हाँ तो लेफ्ट साइड. क्या पिवट से बड़े हो क्या, हाँ तो राइट साइड. क्या पिवट से छोटे हो, हाँ तो लेफ्ट साइड. क्या पिवट से आप पिवट से बड़े हो क्या, हाँ तो कहाँ पर आ जाओ, राइट साइड. चलो अब ये होगा दो पार्टीशन. ये डेडिकेटेड द्वारे जो हमने अपने मर्ज सॉर्ट में भी देखे थे ना, डेडिकेटेड द्वारे हो जाते थे, डिवाइड करते थे, मतलब एक मिड वैल्यू मिलती थी, मिड इंडेक्स से हम क्या करते थे, डिवाइड मारते थे. तो यहाँ पर वही सिनेरियो. ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया भैया, मैं आपको क्या मानूंगा, पिवट.
ठीक है भैया, आपको पिवट मान लिया, तो इसके आगे से ट्रेवर्सल चालू होगा। क्या करंट एलिमेंट पिवट से छोटा है? हाँ, तो भैया आप यहाँ पर रख दो लेफ्ट साइड पे। क्या करंट एलिमेंट पिवट से छोटा है? नहीं, ये तो बड़ा है। क्या करंट एलिमेंट पिवट से छोटा है? नहीं, ये तो बड़ा है, तो इधर। ठीक है, अब ये फर्दर जो है ये जो 1 है फर्दर पार्ट नहीं होगा, फर्दर इसमें से पार्टीशन नहीं निकाले, क्योंकि भैया देखा जाए तो एक डेडिकेटेड अरे और एक अरे में सिंगल एलिमेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड, जो कि हम पिछले एल्गोरिथम में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भैया, अब इन दिस सिचुएशन यहाँ पर मैंने इसको मान लिया पिवट, तो ऑब्वियस बात है ट्रेवर्सल यहाँ करोगे। यहाँ पर क्या आपका करंट एलिमेंट पिवट से छोटा है क्या? हाँ, तो आप इसको कहाँ रख दो, लेफ्ट साइड। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज पिवट एंड दिस इज माय ट्रेवर्सल पॉइंट, है ना। चलो, क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है? नहीं, वो तो बड़ी है। क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है? नहीं, वो तो बड़ी है, यहाँ पर रख दिया मैंने। चलो एक और मिल गया यहाँ पर, ये मेरी है पिवट और ये मेरा ट्रेवर्सल, है ना। चलो मुझे बताओ कि क्या ये करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है क्या? नहीं, ये तो बड़ी है, तो मैंने इसको कहाँ रख दिया, इधर, इधर साइड कहीं रख दिया 20। शायद दिख ना रहा हो आपको, तो एक काम करते हैं, यहाँ कर देते हैं, ऐसा कुछ ऊपर कर दूं तो अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना। तो ये मेरी पिवट थी और 20 मेरी राइट साइड आ गई। ठीक है, इधर इधर राइट साइड में मैंने 20 लिख के रखा है ना। अब जरा आप लेफ्ट साइड से एक ट्रेवर्सल चला के एक नजर मार के देखो। सबसे पहले इधर से जो मिलेगा 1, फिर इधर से क्या मिलेगा आपको 2, फिर इधर से क्या मिलेगा आपको 4, फिर इधर से क्या मिलेगा आपको 5, फिर इधर से आपको क्या मिलेगा 8, फिर आपको क्या मिलेगा इधर से 9, फिर आपको इधर से क्या मिलेगा 12, और फिर इधर से आपको क्या मिलेगा 20। और क्या मेरी अरे सॉर्टेड नहीं हो गई? ठीक है, तो दैट इज माई इंट्यूशन कि मैं हमेशा क्या करूंगा भैया, फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मानूंगा, पिवट के बाद से एक ट्रेवर्सल चलाऊंगा, और अगर मेरी जो भी अपकमिंग एलिमेंट है पिवट से छोटी हो तो लेफ्ट साइड, पिवट से बड़ी तो राइट साइड। सिंपल, इसमें कुछ भी जो चेंज नहीं था, मतलब कुछ भी जो है रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है भाई, तो अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम। चलो आओ देखते हैं। अब बारी एल्गोरिथम की, क्योंकि हम तो डिस्कस कर चुके हैं इंट्यूशन। ठीक है, एल्गोरिथम ये कहती है कि यार भाई आप एक काम करो, शुरुआत में एक फर्स्ट पॉइंटर रख दो, एक लास्ट पॉइंटर रख दो, क्योंकि ऑब्वियस से बात है पार्टीशन करोगे आप, जैसे कि हमारे मर्ज सॉर्ट में था भाई, डिवाइड करते गए थे, तो ऑब्वियस से बात है फर्स्ट और लास्ट की जरूरत थी, तब तो जाके मिड आता था, तब तो जाके वहां पर डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर भी पार्टीशन करोगे तो ऑब्वियस से बात है आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंटर चाहिए, एक तो फर्स्ट और एक लास्ट। ठीक है भाई, बढ़िया। चलो वही सिनेरियो है कि मैंने अपने फर्स्ट एलिमेंट को क्या मान लिया, पिवट मान लिया। क्या मान लिया? मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान लिया, और मेरा मेन गोल क्या होगा, मेरा मेन गोल क्या होगा कि मैं उस पिवट एलिमेंट को उसकी सही इंडेक्स पर रखूंगा, या फिर उसकी जो करेक्ट पोजीशन है, उसकी राइटफुल पोजीशन है, वहां पर रखूंगा। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, पिवट एंड पार्टीशन में जो पिवट वाला पोर्शन है वो क्या बोलता है कि भैया आप एक शुरुआत में फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मानोगे, उसको उसकी सही जगह पर रखोगे, और रखते रखते क्या करना है कि जहां पर पिवट को आप रखोगे ना, उसके लेफ्ट साइड सारे के सारे छोटे एलिमेंट होंगे और राइट साइड सारे के सारे बड़े एलिमेंट होंगे। अब जरा देखो कैसे कैसे मैंने बोला कि भैया आप मेरे पिवट एलिमेंट हो, आप मेरे क्या पिवट एलिमेंट। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि आप जो है ट्रेवर्सल करो, आप जो है फर्स्ट के बाद का एलिमेंट, मतलब आप जिसको पिवट मानते हो, ऑब्वियस सी बात है आप फर्स्ट पॉइंटर पे, फर्स्ट जो भी पॉइंटर है उस पर जो एलिमेंट रखिए वो मेरे पिवट एलिमेंट है, इसलिए मैंने पी से डिनोट कर दिया। उसके बाद से आप ट्रेवर्सल चालू करो, एक यहाँ से, और मैं एक काम करता हूँ, उसको व्हाइट ले लेता हूँ, रेड ना लेकर। ठीक है भाई, बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ये मेरा आई है एंड दिस इज माई जे। दो होंगे ना यहाँ पर, आई और जे, दो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर करना क्या, देखो बहुत इजी, बहुत सिंपल। मेरे पिवट आपने अभी जो मानी वो क्या मानी, 8 मानी, 8 मानी है ना, 8 मानी, मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मेरी पिवट एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट माइनस सॉरी फर्स्ट ही है। ठीक है, आई आपने कहाँ से स्टार्ट करिए, फर्स्ट प्लस 1 से, है ना। चलो आगे से मैंने बोला करंट एलिमेंट क्या मेरी पिवट से छोटी है क्या, छोटी है क्या? ऑब्वियस सी बात है कि अगर छोटी है तो वो वहीं का वहीं रहेगा। याद रखना, अगर मेरी जो करंट एलिमेंट है क्या वो छोटी है पिवट से, तो वहीं का वहीं रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी जो पिवट एलिमेंट है उसका अभी इंडेक्स मिला नहीं है, अब वो तुम इसके राइट साइड कहाँ भेज दोगे? अच्छा, एक चीज याद रखना कि इधर भी कुछ एलिमेंट है, इधर भी कुछ एलिमेंट है, तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि अगर मेरी आइथ एलिमेंट इज स्मॉलर देन पिवट एलिमेंट, तो उसको वहीं का वहीं रखो, क्योंकि वही उसका लेफ्ट साइड है, हाँ, अगर बड़ा आ जाए तब जाके कुछ चेंज करना है, वो कैसे करना बात बताऊंगा। चलो अभी मेरे को बताओ कि क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट एलिमेंट से छोटा है? हाँ छोटा, तो एक काम करो, आई का प्लस प्लस। क्या करंट एलिमेंट है मेरी पिवट से छोटा है? हाँ छोटा है, तो आई प्लस प्लस। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आप कोई अलग सा अरे नहीं बना रहे, आप उसी में करो, जो कुछ कार्य करो उसी में करो। वो तो मैंने इंट्यूशन के लिए आपको अलग से ऐसे ट्री सा बना के दिखा दिया था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है,
अब मुझे बताओ कि क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी क्या? नहीं, मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी नहीं है। अगर छोटी होती तो फिर तो मैं आगे बढ़ जाता, क्योंकि मैंने मान लिया कि जो मेरे करंट एलिमेंट अगर वो छोटे हैं पिवट से, तो उनकी जगह तो यही है, उनकी जगह तो यही। अगर बड़ा आ गया, अगर अगर करंट एलिमेंट पिवट से बड़ा है, तो वो इनकी करेक्ट जगह नहीं है, वो कहीं और जानी चाहिए। अब वो कैसे जाएगी अभी बताऊंगा मैं, पर अभी आपको रुकना कब है, आई को कब रोकना है? जब मुझे पता चल जाए कि मेरी करंट एलिमेंट पिवट से क्या है, बड़ी है। बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप चलना। चलो, अब जब आई रुक जाए तो आपको क्या करना है, अपनी जे को आगे बढ़ाना है। चलो, क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से बड़ा है? हाँ, ये तो बड़ा है, तो भैया ये इसकी सही जगह है। अगर आप जे को अब चेक करोगे और आपको पता चला कि इफ माय जेथ एलिमेंट इज ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट, तो आप उसको क्या करोगे, उस एलिमेंट को में रखोगे, बस जे का क्या कर दोगे, माइनस माइनस। क्या करंट एलिमेंट अब जो मेरी है, क्या करंट मतलब जेथ एलिमेंट क्या है, मेरी पिवट से बड़ी है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां पर रुक गए, यहां पर कंडीशन वैलिड रही। याद रखना, आप अपने आई को बढ़ाते कब कब तक चलोगे, आप अपने आई को कब तक बढ़ाओगे? आप अपने आई को जब तक बढ़ाओगे जब जब मेरी आई एलिमेंट पिवट से छोटी आएगी, तब तब आप अपने आई को बढ़ाते जाना। द मोमेंट आपको आई एलिमेंट क्या मिल जाए, बड़ा एलिमेंट मिल जाए पिवट से, तब रुक जाओ। सेम गोज विद जे, मतलब थोड़ा सा उल्टा। अगर अगर मेरी करंट मतलब जेथ एलिमेंट बड़ी मिले, तब जे को माइनस माइनस करना। पर अगर जेथ एलिमेंट छोटी मिल जाए तो रुक जाना, क्योंकि मैंने मान लिया कि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा छोटों का है और राइट साइड वाला हिस्सा बड़ो एलिमेंट का है। ठीक है, अब जब जहां पर भी आई और जे आपका रुके, जहां पर भी आपका आई और जे रुके, वहां पर तुरंत आपको क्या करना, अपनी आई और जे एलिमेंट को क्या कर देना, स्वैप। तो यहां पर 9, यहां पर 4। बढ़िया, एक नंबर। आप देखो, अब यहां पर देखो कि भाई यहां पर जो है आपका 4 यहां पर आ चुका, बड़ा ही साइड आ चुका। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। अब आपकी एक बेस केस क्या है, बेस केस क्या है, मतलब एक जो टर्मिनेशन कंडीशन की, जब तक मेरी आई छोटी और बराबर जे की, तब तक आपको ऐसा कार्य करना है, ऐसा कार्य करना है। चलो, अभी भी क्या आई इंडेक्स मेरी जे इंडेक्स से छोटा है? इंडेक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आई तो इंडेक्स ही। क्या आई इंडेक्स मेरी जे इंडेक्स से छोटा है? हाँ, ऑब्वियसली बात है। चलो, वही कार्यक्रम। क्या मेरी आईथ एलिमेंट पिवट से, क्या मेरी आईथ एलिमेंट पिवट से छोटा है क्या? हाँ, तो कुछ मत करो, आई को आगे बढ़ा दो। क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटा है क्या? हाँ, तो कुछ मत करो, आई को आगे बढ़ा दो। क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटा? नहीं भैया, मैं तो छोटा नहीं हूं, मैं तो अब आई रुक गया वहीं पर। चलो, अब जे की बारी। क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से बड़ा है? हाँ भाई, आप तो बड़े हो, चलो आगे बढ़ गए अपन। क्या पिवट करंट एलिमेंट मतलब जेथ एलिमेंट पिवट से बड़ा है क्या? हाँ भैया, अपन तो आगे हैं। चलो, आगे बढ़ गए और यहां पर जे आ गया, यहां पर जे आ गया। सही है भाई। और जैसे ही यहां पर आप आए हो, अभी यहां पर जहां पर भी आप अभी आए थे, है ना, अब फिर से चेक होगा। क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से बड़ी है? नहीं, रुक गए। इन द सिचुएशन आप वहां पर रुक गए, अब वहां पर रुक चुके हो, अभी आप रुक चुके हो। ठीक है, अभी देखना है ना कि यहां पर आपकी जो है जेथ एलिमेंट जो भी है मेरी पिवट से बड़ी तो नहीं है, पिवट से बड़ी नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि भैया रुक गए। अब जहां पर तुम रुके हो, आई और जे का स्वैप नहीं होगा। आई और जे का स्वैप नहीं, क्यों नहीं होगा भैया? समझना, जब अगर आई मेरी छोटी है जे से, तब तक तो आई और जे का स्वैप होगा। अगर आई और जे रुके हुए हैं तो याद रखना, आई और जे का स्वैपिंग कब होगा, आई एलिमेंट और जेथ एलिमेंट का स्वैपिंग कब होगा, जब आई और जे मेरे रुक जाएं। और उसमें भी आपको ये चीज चेक करनी है कि आई मेरी जो है आईथ इंडेक्स मेरी जे इंडेक्स से छोटी होनी चाहिए। बट इन दिस सिचुएशन आपकी आईथ इंडेक्स बड़ी हो चुकी है जेथ इंडेक्स से, तो आप आई और जे को स्वैप नहीं करोगे, आई और जे को स्वैप नहीं करोगे। आप यहां पर जब जब मेरी जे कह सकते हो कि छोटी हो जाए और आई बड़े हो जाए, उस वक्त आप अपनी पिवट और जे इंडेक्स को क्या कर दोगे, स्वैप। पिवट एलिमेंट और जेथ एलिमेंट को क्या कर दोगे, स्वैप। तो आप जरा देखो, अगर मैंने इसको स्वैप मार दिया 5 और यहां पर क्या आ गया, 8 आ गया। सो दैट इज माई पिवट इंडेक्स नाउ। ये मेरी क्या है, अब ये मेरी क्या है, पिवट इंडेक्स है। पता है कैसे? क्योंकि अगर आप अपने अरे को सॉर्ट कर दोगे ना, अगर आप अरे आपका सॉर्ट होगा, तो देखना आपकी जो करंट एलिमेंट है, जहां पर आपकी पिवट एलिमेंट आई है, वो उसकी राइटफुल पोजीशन है। जरा देखो, अगर मैं इस अरे को सॉर्ट कर दूं, देखते 8 की पोजीशन क्या है, 1 2 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पर 9 है, फिर मेरे पास 12 है, फिर 20। अब देखो, 5वें पोजीशन पे 8 है और यहाँ पर 5वें पोजीशन पे 8। बाकी मुझे नहीं मालूम कि बाकी एलिमेंट सॉर्ट हुए नहीं हुए, बट मेरी जो पिवट एलिमेंट थी वो अपनी राइट फुल इंडेक्स पर जाके बैठ चुकी है, एंड दैट इज माई पिवट इंडेक्स। और यही मेरा क्या पिवट इंडेक्स है।
ठीक है। और अब जरा देखना, यहाँ पर देखना, प्लीज आप आ जाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ये आ गए, है ना, ये आ गए, ये आ गया, मेरा पिवट इंडेक्स आ गया। अब जैसे ही पिवट इंडेक्स आ जाए, यहां से आपको करना पार्टीशन, यहां से आपको क्या करना है भैया, पार्टीशन। पार्टीशन कैसे होगा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोलता, जो मेरा पिवट एलिमेंट होगा, उसके लेफ्ट साइड सारे छोटे के छोटे एलिमेंट, तो देखो ना आपके सारे के सारे छोटे एलिमेंट जो है पिवट के लेफ्ट साइड है कि नहीं, और पिवट इंडेक्स के एलिमेंट जो भी है उसके राइट साइड सारे के सारे बड़े एलिमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, अब मेरी फंक्शन कॉल जाएगी रिकर्सिव जा रही है, अरे तो वही का वही रहेगा, फर्स्ट इंडेक्स तो वही का वही रहेगा, बट जो लास्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पिवट इंडेक्स -1। क्यों, इफ दिस इज पिवट इंडेक्स तो ये क्या होगा, पिवट इंडेक्स -1, और ये क्या होगा, पिवट इंडेक्स +1। तो ये हो गई लेफ्ट साइड कॉल। और अब मेरे राइट साइड की कॉल क्या चली आएगी, फंक्शन ऑफ ARR। अब मेरी फर्स्ट बदल जाएगी, तो वो क्या होगी, पिवट इंडेक्स +1, और यहां पर मेरी जो लास्ट है वो तो वही की वही रहेगी। तो इट मीन्स कि इस साइड क्या 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 आ चुका है, 5 2 1 4, इस साइड क्या आ चुका है, 12 9 और 20। अगेन ये आपका क्या, इस बार ये आपका है फर्स्ट, ये आपका है लास्ट, ये आपका है फर्स्ट, ये आपका लास्ट। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब यहां पर आपने इसको पिवट मान लिया, क्योंकि अब ये तो चल रहा है रिकर्सिवली, हमें इतना डेप्थ में जाना नहीं है। फिर से वही कहानी भैया, आप यहां पर क्या रखोगे, जो भी मेरी फर्स्ट होगी उसके बाद आई रखोगे, और यहां पर आप क्या रखोगे, जे रखोगे, है ना, यहां पर रखोगे। याद रखना, रुकना कब है, जब मेरी आई और जे, मतलब आई मेरे लेस देन इक्वल्स टू जे, तब तक तो चलो। द मोमेंट मेरी आई बड़ी हो जाए जैसे, तब जाके वहां पर रुकना है, तब जाके वहां पर आपको रुकना है। और उस वक्त जब आपका लूप रुक गया, जब भी वो आपके आइट्रेशन चले से रिपीटेड टास्क कर रहा था, उस वक्त आप अपने पिवट एलिमेंट को jth इंडेक्स से कर दोगे, क्या कर दोगे भैया, स्वैप कर दोगे। जरा मैं इसकी और थोड़ी सी बात करूं, चर्चा करूं यहां पर, क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है, हाँ तो वहीं की वहीं रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी। क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है, हाँ तो वहीं की वहीं रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी। चलो अब आगे पहुंचे, यहां पर पहुंच गए, क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है, हाँ बिल्कुल छोटी है, आपकी यहां पर करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है। अब आई फिर से आगे बढ़ गया, अब यहां पर देखो आई और जे हो चुके हैं स्वैप, आई और जे क्या हो चुके हैं भैया, स्वैप हो चुके हैं। अब जब, सॉरी, आई और जे स्वैप नहीं हुआ, आई और जे क्रॉस कर गए, मतलब कि ith इंडेक्स क्या हो गया, बड़ा किससे, jth इंडेक्स से। अब यहां पर लूप रुक गया भैया, आई अगर जैसे बड़ा होता है वैसे, मतलब आई जैसे बड़ा होता है वैसे लूप रुक जाता है। अब आप क्या बोलोगे, jth एलिमेंट को पिवट एलिमेंट से क्या कर दो, पिवट जो भी था हमारा उससे स्वैप मार दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4, और यहां पर कितना आ जाएगा भैया, यहां पर 5। सही है, तो आपकी जो पिवट इंडेक्स है, करंट पिवट इंडेक्स, वो क्या है, यही है। और आप खुद देखो, इस पिवट इंडेक्स के लेफ्ट साइड सारे के सारे छोटे एलिमेंट है कि नहीं, ऑब्वियस बात है, इसका राइट साइड तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। और आप अपने अरे को सॉर्टेड करोगे तो आपका 5 यहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। अब वही कहानी कि अब ये यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं, डीप में समझाऊं कि भैया अब यहां से 2 कॉल्स आएंगे, एक तुम्हारा यहां पर जाएगा, एक तुम्हारा यहां पर जाएगा, ठीक है। इस साइड क्या जाएगा, वही चीज कि इफ दिस इज पिवट इंडेक्स, तो ये क्या होगा, पिवट इंडेक्स -1, और +1 के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब इवेंचुअली राइट साइड तो कॉल जाएगी, राइट साइड कॉल नहीं जा रही, ठीक है। यहां पर कॉल जाएगी आपकी, यहां पर क्या एलिमेंट आएंगे, 4 2 1, और अब आप इस पे प्रोसेस करो, कब तक, जब तक मेरे एक पार्टीशन में, एक हिस्से में एक एलिमेंट ना बच जाए। और मुझे कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट बचा, आपको पता है, मर्ज सॉर्ट मैंने बताया, जब मेरी फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इन दिस सिचुएशन आप कह सकते हो कि वहां पर मेरे पार्टीशन में एक एलिमेंट बचा, यहां पर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, सब कुछ हम वहीं पर कर रहे हैं। सही है क्या, सही। तो बहुत सिंपली मैंने आपको ये चीज समझाई, ठीक है। तो मैंने आपको पिवट समझाया, पार्टीशन समझाया कि पार्टीशन कैसे हो रहा है, और अब अपन इसका क्या देखेंगे, कोड, और फिर अपन डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो आओ, तो सीधे अपन कहां पर आते, हमारे VS कोड पे, और प्लीज VS कोड मिल जाओ, आ गया VS कोड आ गया। चलो बहुत सिंपल है ना। मैंने पहले बोला कि भैया एक पिवट एलिमेंट मिलेगा, जरा आप उसकी पिवट की इंडेक्स, करेक्ट इंडेक्स पता करके बताओ। तो मैं यहां पर क्या बोल दूंगा, फाइंड पिवट इंडेक्स, है ना। इट विल एक्सेप्ट फर्स्ट, इट विल एक्सेप्ट लास्ट। सही है, बढ़िया, मेरे को अरे मिल रहा है, फर्स्ट मिल रहा है, लास्ट मिल रहा है। मैंने क्या बोला कि जो मेरी फर्स्ट इंडेक्स की एलिमेंट होगी वो मेरी क्या होगी, पिवट होगी। अगर जिसको समझ में आ गया वो एल्गोरिथम लेके, वरना यहां देखो, तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ है ना, पिवट मेरी जो फर्स्ट एलिमेंट वही होगी।
मैंने क्या बोला कि भैया अब ट्रावर्सल चालू होगा, आई आई कहां से चालू होगा, जहां मेरा फर्स्ट है उसके एक कदम आगे से, और जे कहां से स्टार्ट होगा, जे कहां से स्टार्ट होगा, लास्ट से, लास्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, एक मेक श्योर और करना है यहाँ पे चीज, शायद मैं आपको बता नहीं पाया, ठीक है, बता भी दिया था वैसे, आपने शायद गौर नहीं फरमाया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर 4 2 और यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है मेरे पास 5, ऐसा कुछ, ठीक है, और मेरी यहाँ पर आई है, और आई चलते आएगी चलते आएगी चलते जाएगी चलते आएगी, कब तक याद रखना। अच्छा यहाँ देखो, चलो शायद इससे समझ में आया, इसको मैंने हटाया, ठीक है, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, फर्ज करो यहाँ पर कितना 12 है, यहाँ पर कितना है मेरे पास की जैसे कि 8 है, यहाँ पर जैसे कि मेरे पास 5 है, यहाँ पर बस 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, कुछ भी है, कुछ भी है। एंड दिस इज माई फर्स्ट पॉइंटर, दिस इज माई लास्ट पॉइंटर। यहाँ पर मेरी क्या होती है आई, यहाँ पर मेरी क्या होती है जे, ठीक है। आपने बोला करंट एलिमेंट मेरी जो, अच्छा ये मेरी पिवट है, आपने बोला कि क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है, तो वहीं रहने दो। करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है तो वहीं रहने दो। पिवट एलिमेंट छोटी है सच वहीं रहने दो। पिवट एलिमेंट जो है मेरी जो है करंट एलिमेंट, ये करंट चल रहा है, करंट एलिमेंट ये करंट है, ठीक है। फिर से क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है तो आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी करंट एलिमेंट पिवट से जो है क्या है छोटी है तो आगे बढ़ जाओ। करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है तो आगे बढ़ जाओ। करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है तो आगे बढ़ जाओ। करंट एलिमेंट पिवट से छोटी है तो आगे बढ़ जाओ। और अब जब तुम आगे बढ़ गए तो यहां पर आपको रुकना है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया आप आई को बढ़ाओगे, पर कब तक आगे बढ़ाओगे, जब तक वो तुम्हारे किसके अंदर है और बराबर है लेफ्ट एंड पॉइंटर, जो लेफ्ट मेरा लास्ट पॉइंटर है, लेफ्ट नहीं लास्ट जो मेरा लास्ट पॉइंटर है उसके अंदर बराबर होनी चाहिए, तब तक तुम्हारी आई आगे बढ़ती आएगी, वरना उसके बाद नहीं। सेम गोज विद जे मेरा कब तक डिक्रीमेंट होगा, जब तक वो मेरी फर्स्ट के अंदर और बराबर हो। सही है भाई, तो ये एक एज केस था जो कि आपको बताना जरूरी था, है ना। चलो तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मेरे पास फर्स्ट है लास्ट है, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर जो आइटरेट करना है, मैंने क्या बोलता, जब तक मेरी आई छोटी और बराबर हो किसके, जे तक, तब तक। सही है, बढ़िया। और एक चीज और, क्योंकि आप आई को मल्टीपल टाइम्स चेक करते हो कि भाई आई एलिमेंट छोटा है क्या, फिर आई एलिमेंट छोटा है क्या, आई एलिमेंट छोटा है क्या, तो आप बार बार करते हो, इसलिए अंदर एक वाइल। अब आपको लग रहा हो कि भैया आपने नेक्स्टेड लूप ले लिया है वाइल के अंदर वाइल, तो क्या यहाँ पर एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ जारी हुई क्या, नहीं जाएगी। लूप से थोड़ी फर्क पड़ता है, आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन से फर्क पड़ता है, जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बताया, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। देखो यहाँ पर, चलो तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि पहले तो मेक श्योर करना कि मेरी आई लेस देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, लास्ट होनी चाहिए। और अब यहाँ पर आप चेक करोगे क्या मेरी करंट एलिमेंट आई एलिमेंट जो है क्या वो छोटी है, क्या वो छोटी, अच्छा बराबर भी देख लेते हैं, क्या वो छोटी है मेरे पिवट एलिमेंट से। अगर ऐसा है तो इन दिस सिचुएशन आप क्या बोलोगे, आई प्लस प्लस। और ये बार बार होगा, इसलिए मैंने वाइल का लूप चलाया। पर यहां पर मैंने बोल दिया दूसरा वाला केस, अगर मेरी जे बड़ी और बराबर हो किसके, फर्स्ट से, एंड एक चीज और, मेरी जेथ एलिमेंट अगर बड़ी है किससे, पिवट से, तब आप क्या करना, जे का माइनस। अब अगर तुम्हारे आई और जे रुक गए, मैंने क्या बताया था, आई और जे रुक गए, तो पहले तो मेक श्योर करना कि आपके आई ने जे को क्रॉस ना करा हो। याद रखना, आई और जे रुक गए तो लाइन नंबर 8 पर आएंगे, तो मेक श्योर करना कि आई और जे क्रॉस ना कर गए, क्योंकि अगर आई और जे क्रॉस कर गए तो इन दिस सिचुएशन आप जेथ एलिमेंट को पिवट से स्वैप कर दोगे, ठीक है, ऐसा कर दोगे। बट जो है, पर अभी आई और जे, मतलब कि आई ने जे को क्रॉस नहीं करा, मतलब कि आई अभी छोटा है, तो आप क्या बोलोगे कि आई एलिमेंट को जेथ एलिमेंट से स्वैप मार दो। तो आप स्वैप का यहाँ पर एक फंक्शन चला सकते हो, या तो आप डिस्ट्रक्चरिंग अरे ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं अभी छोटा सा यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, स्वैप का एक फंक्शन बनाता हूँ। चलो फंक्शन बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा फंक्शन। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, स्वैप, ठीक है। इट विल एक्सेप्ट हेयर ARR अरे, यहाँ पर क्या होगी मेरी ith इंडेक्स, यहाँ पर मेरी क्या होगी जे इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, लेट ARR ऑफ आई, सॉरी ARR ऑफ आई नहीं, लेट टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, नीचे आ गया ARR ऑफ इक्वल्स टू ARR ऑफ जे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ARR ऑफ जे इक्वल्स टू टेम्प। ये हो गया साहब, सिंपल। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, सैप फंक्शन को कर दो कॉल, जहां पर आपको पास करनी है अरे ith इंडेक्स और jth इंडेक्स। सिंपल भाई, सिंपल। अब जब तुम्हारा ये वाइल लूप रुक गया,
वाइल कब रुकेगा? जब तुम्हारी आई जे को क्रॉस कर जाए। मान लो चलते गए आई जे को क्रॉस कर गया। मैंने आपको बताया था कि जब लूप रुक जाए, मतलब या फिर कंडीशन वायलेट हो गई कि आई ने जे को क्रॉस कर दिया है, इन दिस सिचुएशन आप अपनी जेथ इंडेक्स के एलिमेंट को अपने पिवट से स्वैप मार दोगे। तो लूप के बाहर आना, लूप के बाहर आकर आपने क्या बोल दिया, जो मेरा अरे है उसको पास कर दो स्वैप को जेथ इंडेक्स, और यहां पर आपकी पिवट एलिमेंट के इंडेक्स क्या है? ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट, ठीक है। तो आप यहां पर फर्स्ट पास कर दो, तो स्वैप फंक्शन क्या मिलेगा? एरर अरे जेथ इंडेक्स और यहां पर फर्स्ट। सही है भाई। और ऐसा करने के बाद जहां पर तुम्हारी जे रुकी होगी, यहीं पर तो जे रुकी थी आपकी, जहां पर आपकी जे रुकी थी, वीडियो को पीछे कर लेना, जहां पर आपकी जे रुकी थी वही तो आपकी पिवट इंडेक्स है करेक्ट। तो मैंने क्या बोल दिया, रिटर्न जे। ये आ गया मेरा करेक्ट पिवट इंडेक्स। और अब मैं क्या बोलूंगा कि भैया जैसे ही पिवट इंडेक्स आ जाए, अब एक लेफ्ट साइड कॉल और एक राइट साइड कॉल। तो यहां पर एक फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम मैं क्या रख देता हूं, चलो क्विक सॉर्ट। इट विल एक्सेप्ट अरे, इट विल एक्सेप्ट फर्स्ट, इट विल एक्सेप्ट लास्ट। बेसिकली सबसे पहले यही कॉल होगी, बट ठीक है। चलो मैंने क्या बोला कि आप पार्टीशन जो है कब तक करोगे, या फिर आप पिवट कब तक निकालोगे? जब तक मेरे अरे में एक एलिमेंट ना बचे। द मोमेंट अगर अरे में एक एलिमेंट है बस, या फिर उस पार्टीशन में एक एलिमेंट है, तब रुकना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है भैया, अगर मेरी अगर मेरी फर्स्ट, यहां पर नहीं लिख पा रहा क्या मैं, अगर मेरी फर्स्ट बड़ी और बराबर हो गई लास्ट, इसका मतलब कि आपका एक एलिमेंट बचा, आप रुक जाओ यहां पर, और यहां पर आप रिटर्न। नहीं है तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकाल के लाओगे पिवट इंडेक्स। तो पी इंडेक्स कैसे फंक्शन का नाम क्या है, पिवट इंडेक्स। मर्ज सॉर्ट में क्या था, पहले आप डिवाइड करते गए तब कौन कर रहा था, यहां पर पहले आप पिवट इंडेक्स निकालते हो फिर पार्टीशन करते हो। तो मैंने क्या बोला कि पहले आपने पिवट इंडेक्स निकाल लिया, ARR, यहां पर कितना आ जाएगा भैया, हमने पास कर दिया फर्स्ट, रियली सॉरी फर्स्ट, यहां पर क्या आ जाएगा लास्ट। जब पिवट इंडेक्स मिल जाए तब मैं अपने क्विक सॉर्ट को दो तरफ कॉल करूंगा, ARR वही रहेगी, फर्स्ट मेरी वही रहेगी, जो मेरी लास्ट वो क्या हो जाएगी, पिवट इंडेक्स -1, और राइट साइड के लिए कॉल क्या आ जाएगी, अरे वही का वही रहेगा। जो फर्स्ट पॉइंटर होगा वो क्या हो जाएगा, पिवट इंडेक्स +1, और यहां पर जो लास्ट है क्या भाई। ज्यादा आपको डीप में सोचना नहीं, क्योंकि वहां पर क्या चल रहा है रिकर्जन, तो आपको यहां पर क्या सोचना चाहिए, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। सिंपल सी बात। चलो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, एक अरे ले लेते अपन, लेट, और यहां पर ARR इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, कुछ भी। लेट से यहां पर कितना ले लिया, 19, यहां पर 3 ले लिया, यहां पर 17 ले लिया, यहां पर मैंने 24 ले लिया, यहां पर मैंने 1 ले लिया, यहां पर मैंने 87 ले लिया, यहां पर मैंने 22 ले लिया, कुछ भी अंधाधुन। ठीक है, तो मैंने यहां पर किसको कॉल कर दिया भाई, क्विक सॉर्ट को, और अरे पास कर दिया। इंडेक्स फर्स्ट जो पॉइंटर वो क्या है, 0th इंडेक्स, लास्ट क्या है, ARR डॉट लेंथ -1। भाई ये तो अब पता होना चाहिए, ठीक है। और अंततः यहां पर मैंने क्या कर दिया, अपने अरे को जो है प्रिंट करवाना चाह, तो होगा क्या भैया, ये अरे पास हो क्विक सॉर्ट को, यहां पर क्विक सॉर्ट के पास अरे आएगा, फर्स्ट पॉइंटर लास्ट पॉइंटर चेक करोगे भैया, फर्स्ट क्रॉस कर गया क्या लास्ट को, नहीं करा, तो आप पहले पिवट इंडेक्स निकाल के लाओगे, फिर एक लेफ्ट साइड कॉल और एक राइट साइड कॉल, चलते जाए। अब मैं चला के देख लेता हूँ कोड, अगर कोई दिक्कत होगी तो अपन इसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्लियर। और यहां पर क्या बोल दिया, नोट ऐप डॉट जीएस, और ये अरे हो चुकी है सॉर्ट, देखो 1 3 17 19 22 24 87, बढ़िया, एक नंबर सही है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एल्गोरिथम बड़ी, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और ये टफ नहीं है आपके लिए, दिस इज न्यू एल्गोरिथम फॉर यू ऑल, पीछे वीडियो कर लेना फिर समझ लेना। चलो अब हम क्या देखेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, क्या आती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो जब आप क्लो का कहीं का कहना हो कि भैया वाइल के अंदर एक वाइल लिखा है आपने, तो क्या ये आंसर है, अरे नहीं भाई, आपके ऑपरेशंस तो एन टाइम्स ही हो रहे हैं ना, आपके ऑपरेशन तो एन टाइम्स ही हो रहे हैं ना। देखो ना, आपके यहाँ आपका आई बढ़ते जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका जे बढ़ते जाएगा। अब जो जे यहां पर था, मुझे आप ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे कि आई यहां था, फिर आई यहां था, मान लो सिचुएशन, फिर यहां पर आपका जे था, फिर यहां पर आपका जे था, फिर यहां पर आपका जे था। तो आप मुझे बताओ कि इतने पार्ट में जहां पर आपने ट्रेवर्स करा था, कि यहां पर भी जे चल रहा होगा, नहीं ना, जैसे आई और जे ने क्रॉस कर गया तभी तो अपन को खेल करना है। तो ऑपरेशंस तो आपके एन टाइम्स ही हो रहे हैं, भले आपने यहां पर 2 अलग से वाइल लूप लिखे तो क्या हुआ, ऑपरेशन आपके एन टाइम्स ही हो रहे हैं, सही है। तो ये जो आपका फाइंड द पिवट इंडेक्स है, ये इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O ऑफ n,
कितने की भाई, O ऑफ n, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, n टाइम, नियर n टाइम्स, ठीक है। चल फिर यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, जो आपका क्विक सॉर्ट है ये हमेशा क्या हो रहा है, हाफ हाफ डिवाइड हो जा रहा है, हाफ 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 हाफ, ठीक है। और हाफ पार्टीशन हमने देखा था मर्ज सॉर्ट में, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, log n, log n, ठीक है, हमेशा हाफ करते जा रहा हूँ। तो ओवरऑल अच्छा याद रखना, हर एक पिवट इंडेक्स पर क्या हो रही है, हर एक जब पिवट इंडेक्स आती है तब आप क्या करते हो, पार्टीशन करते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कितनी आएगी, n log n, ठीक है। बट ये जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है क्विक सॉर्ट की, ये क्या है, ये क्या है, एवरेज केस में और बेस्ट केस में। वर्स्ट केस में यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, n स्क्वायर। अब सवाल आता है कि भैया आप ये कैसे कहना चाह रहे हो कि ये n स्क्वायर आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो जरा देखते हैं, ठीक है, इधर देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला कि भैया यहाँ पर, हेलो आवाज आ रही है, चल यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, कौन से केस में आपकी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जब मेरी अरे क्या हो, सॉर्टेड हो, मेरी अरे बाय डिफॉल्ट क्या हो, सॉर्टेड हो। अब वो चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग, देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी मेरी क्या पिवट, मेरी क्या ऑब्वियसली बात है पिवट है, या फिर मैंने अपने इस लास्ट एलिमेंट को पिवट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले को मान लो लास्ट को मान लो। चलो यहाँ से आपने जो है ट्रावर्सल चालू करा, क्या ये जो है पिवट से छोटा है, हाँ तो यहीं रहेगा, ठीक है, क्या तो ये तो यहीं रहेगा ना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है, बाकी आपका ये 8 वहीं का वहीं रहेगा, 8 वहीं का वहीं। चलो फिर से मैंने बोला आप एक क्या हो, आप यहाँ पर पिवट हो, 7 मेरा यहाँ पर क्या पिवट है, 7 मेरा पिवट है। चलो तो फिर यहाँ पर क्या बचा, 1 2 3 और 4 और 5 और ये 6, सही है भाई। चलो अब ये मेरी क्या है, अभी मेरी क्या पिवट और ये मेरा क्या आई। चलो आपका पिवट से छोटे हो तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कुछ नहीं। चलो आप क्या हो, आखिरी पिवट हो, और ऐसे करते करते जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो लग रहा है n-1, यहाँ पर n-2 स्टेप्स, यहाँ पर n-3 स्टेप्स, यहाँ पर n-4 स्टेप्स, ठीक है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बताऊं, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, n-1 प्लस n-2 प्लस यहाँ पर n-3 प्लस यहाँ पर n-4 प्लस यहाँ पर करते 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 जो कुछ भी है, क्या आपको एपी सीरीज नहीं दिख रहा, एक नेचुरल नंबर की एपी सीरीज नहीं दिख रही यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल सम का, यहाँ पर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाय 2। छोटी डिग्री की तो अपन कोई वैल्यू रखते नहीं, तो हटाओ, और कांस्टेंट की कोई डिमांड नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, n स्क्वायर। सो ओवरऑल जो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी वर्स्ट केस में, n स्क्वायर। और वो कब आएगा वर्स्ट केस, जब आपकी यहाँ पर जो है अरे मेरी क्या सॉर्टेड, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग, सही है भाई। अदरवाइज आपकी एवरेज केस में और बेस्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, वो n log n। बढ़िया, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपलर वर्ड में मैंने आपको ये एल्गोरिथम समझाई है। आई नो कि ये जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया एक छोटी सी एल्गोरिथम के लिए, बट ये जरूरी था, ठीक है। कई छोटे छोटे एंड पॉइंट्स जो एज केसेस मैंने आपको कवर करे, है ना, वो जरूरी था, ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, समझ में ना हो तो पीछे वीडियो कर लेना, ठीक है। जो मैंने कॉपी पेन पे जैसा करके देखा वैसा करके देखो, क्योंकि अगर आपने कॉपी पेन पे करके नहीं देखा आप नहीं समझ पाओगे, ट्रस्ट में, ठीक है। 2 से 3 4 बार आप कॉपी पेन पे करो, कोड करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल आता है कि भैया यहां पर आपने मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों पढ़ा दिए, पर दोनों फर्क अभी तक समझ में नहीं आया। मर्ज सॉर्ट में आपने बताया था कि n log n आएगी, क्विक सॉर्ट में आपने बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, एवरेज और बेस्ट में, वर्स्ट में यहाँ पर क्या n स्क्वायर। तो कौन सी अच्छी है, देखो यूज केस बताता हूँ। यूज केस मर्ज सॉर्ट में क्या था कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा था, ठीक है, बट आपकी कैसे भी सिचुएशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर क्या थी, n log n। यहां पर क्या है, क्विक सॉर्ट में आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, यहां पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O of 1, और एवरेज और बेस्ट में कितनी आएगी, n log n, पर वर्स्ट में कितनी आएगी, n स्क्वायर। तो जब भी आपसे बोले कि यार भाई स्पेस बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का इशू है, वहां पर आप क्या यूज करो, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। जब भी आपसे बोले कि यार भाई यार स्पेस नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, जो है क्विक सॉर्ट यूज करोगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो जब भी स्पेस आपको बचाना है, टाइम थोड़ा ऊपर लग भी जाए तो क्विक सॉर्ट, स्पेस आपका लग जाए, टाइम कम है, टाइम कम करना है, तो वहां पर क्या होगा, मर्ज सॉर्ट, सही है भाई। तो मैंने बहुत ही सिंपली वे में दोनों के डिफरेंस भी बता दिए, है ना भाई। और पता है अरेज डॉट सॉर्ट जो आप लिखते हो, ठीक है, JS में या फिर कहीं पर भी, ठीक है, जावा में, तो वहां पर जो है जो बिहाइंड द सीन्स
जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखी होती है वो कहीं हद तक क्विक सॉर्ट ही होती है, क्विक सॉर्ट, है ना। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। बाकी यार अगर आपको मज़ा आया, समझ आया है, ठीक है, तो एक सुंदर सा कमेंट कर दो यार, ताकि मेरी दिल को तसल्ली हो जाए कि भैया हाँ समझ आया। ठीक है, मैं कोई तारीफ नहीं मांग रहा, बस आप इतना बोल दो कि समझ में आया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बोल दो आप। ठीक है, वो भी कमेंट आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, जाओ फटाक से कमेंट मारो यार। भाई आपके ऊपर देख रहा हूँ कमेंट कुछ नहीं कर रहे, मैं डीमोटिवेट होते जा रहा हूँ डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करो यार, प्लीज़ लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ रिमार्क आपको छोड़ना है तो रिमार्क आप छोड़ दो, हैशटैग सुंदर छोड़ दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।